पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, जुकाम से लग रहा है भाई साहब। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ। हेलो। आपको मौका दे दूं, आप थोड़ा सा नाक वाक साफ कर लें, गला वला, या अभी बात कर सकते हैं? नहीं जी, बोलिए बोलिए। भाई साहब, ये जो लोग नाकों से जो आपके आंसू बह रहे हैं ना, ये आंखों से भी बहेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि सीआईडी सीरियल बंद होने वाला है। सीआईडी बंद होने वाला है? तो सीआईडी बंद हो रहा है तो मैं क्या करूं? भाई साहब, कितनी यादें जुड़ी हुई हैं हम सब की, ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी हैं, हैं? राम, क्योंकि मेरी तो नहीं है इतनी। भाई आप, मैं बता रहा हूँ, कुछ अर्ज करना चाहूंगा जिससे एटलीस्ट हमारी यादों में तो रहे सीआईडी, है कि नहीं भाई साहब? देवदास जिसके प्यार में पागल थी वो लड़की पारो, देवदास जिसके प्यार में पागल थी वो लड़की पारो, दया घर का कोना कोना छान मारो। क्या भाई? भाई साहब, राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी सत्या। कौन सी थी? राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी सत्या। अभिजीत, ये मौत नहीं, ये है हत्या। गिलास में पानी रखा था भाई साहब, गिलास में पानी रखा था, लुढ़क के गिर गया नीचे। अच्छा। गिलास में पानी रखा था, लुढ़क के गिर गया नीचे। अब काटना सारी उम्र सलाखों के पीछे। ऐसी जुकाम सिर्फ पौधा लगाने से नहीं होता है, उसे रोज पानी से सींचा करो। रोज पौधा लगाने से नहीं होता है, उसे रोज पानी से सींचा करो। वो गोली चला के भाग रहा है, उसका पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो। रुक बेटा रुक, मेरी बारी। हाँ, मेरी बारी मतलब? अब मेरी तो सुन ले एक बार। अच्छा, आप भी कुछ सुना रहे हैं? हाँ भैया, सुना सुना। मेरी बारी। दया, दया अब अपना पुराना काम छोड़ दो। दया, अब अपना पुराना काम छोड़ दो? क्या बात है दया? हाँ, दया, हाँ, अब अपना पुराना काम छोड़ दो। छोड़ दो। दरवाजा तो बहुत तोड़ा, अब बउआ की तोड़ो। भाई साहब, गलत नहीं बोलेंगे आप। बंद हो रहा है सीआईडी, आपको खांसी आ रही है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। 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 आवाज धीमे आ रही, कहीं बिजी है क्या भाई साहब? नहीं नहीं, व्यस्त में था। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। क्यों? क्यों क्या? सबका जवाब मैं दे दूंगा। हाँ, बोल कौन? बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट चाहिए। मैं नहीं है भाई, नहीं है भाई। भाई साहब सुनिए तो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1 मिनट मतलब सच में 1 मिनट। जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। भाई साहब, घड़ी की टिक टिक। हाँ ना, ठीक है भाई, बोल। सॉरी, घड़ी की जो टिक टिक है 10 11 12। गलत बोल रहे हैं आप। 15 16। ये यार, आप जिंदगी सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं। कोई आपके पास आता है, आपको फोन। पीछे आवाज बंद कर घड़ी की टिक टिक। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए। 30 31 32। सुनिए, जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब 1 मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई जरूरी काम हो सकता है उसके पास कोई जरूरी बात हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में 40 41 42 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। 45 46 47 48 49 50। लेकिन कोई अचानक में आपको फोन करता है, घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपको 1 मिनट ले लेता है। 3 2 1 0। जैसे मैंने 1 मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे, और मेरे जैसे खाली आदमी को जो आपको बेकार में फोन करके बोलेगा कि समय बलवान है, हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा 1 मिनट ले लीजिए। गलत। 1.5 मिनट यही वेस्ट कर दिया। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी भाई साहब 1 2 3। मेरी बात सुन रहा हूँ। हाँ, जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, जो अभी घुमा रहा है 1 2 3, वो पता है आगे से इतनी। भाई साहब मैं समझ गया उस सुई का क्या करना। 16 नहीं बात 21 22 23 24। बिल्कुल गलत। बता 30।
29, 28, 27, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एक एक सेकंड ऐसे ही छूट रहा है। जिंदगी जियो, खुश रहो। ओके बाय। बंद कर दे भाई। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? बड़ी आलस आ रही है भाई साहब, इतनी लंबी छुट्टियों के बाद। कौन? मन नहीं होता भाई साहब कुछ करने का, कुछ बोलने का। ऐसे पड़े रहे बस। अबे तो पढ़ा रहे, लेकिन है कौन? तू कौन बोल रहा है? ये बताने का भी मन नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं बउआ बोल रहा हूँ, चलो बता दिया, पर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। तो कुछ करने का मन नहीं होगा तो फोन क्यों किया मुझे? हैं? अगर कुछ करने का मन नहीं है तो फोन क्यों किया मुझे? ये भी बताने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अबे तो क्या? अब हाँ या ना बोलने का भी मन नहीं कर रहा भाई साहब। तेरे आके वहीं झापड़ लगाऊंगा ना, 2-4 तब मन कर जाएगा तेरा। अगर आप झापड़ लगाओगे ना भाई साहब, हाँ, तो मैं रोकूंगा नहीं। पता है क्यों? क्यों? तो रोकने का भी मन नहीं कर रहा भाई साहब। अबे वो पागल हो गया क्या तू? भाई साहब पागल कैसे हो सकता हूँ मैं? क्यों? क्यों? पागल होने का भी मन नहीं कर रहा भाई। अगर तेरी सर तोड़ दूंगा। भाई साहब सर अगर तोड़ोगे तो खून निकलेगा। हाँ तो फिर अस्पताल भी आप ही को ले जाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा वैसा अस्पताल जाने का। अबे वो तू पागल हो गया है। जब आप अस्पताल ले जाओगे फिर डॉक्टर मेरे को पूछेगा लगी कैसे, मैं बोलूंगा इनसे पूछो। पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा बताने का ये लगी। फिर आप फिर आप बोलोगे मैंने इसका सर तोड़ दिया। हाँ। फिर वो पुलिस बुलाएंगे, पुलिस मुझसे पूछेगी। हाँ। तो फिर पता है मैं क्या बोलूंगा? हाँ तो वही बोलेगा कि मन नहीं करेगा। नहीं, मैं बोलूंगा इसने फोड़ा, इसको पकड़ लो। अच्छा, मतलब पुलिस के सामने तू मेरा नाम ले देगा, वैसे तेरा मन नहीं करेगा किसी भी काम में? बस हाँ, बाकी मन नहीं है भाई साहब। ठीक है फिर मन बोलता हूँ, वहीं जाके तेरा मन कराता हूँ। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। सुनिए ना प्लीज, आप फोन काटिए क्योंकि मेरा फोन काटने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम आगे बजाते रहो, बोलने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अंकिल नमस्ते बउआ बोल। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है, बताइए। एक किसान। किसान? अच्छा। फार्मर। हाँ। बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब। हाँ उगाता, किसान का काम ही होता है ना? और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई। ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया, आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की। फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए। वो सो रहा है। सोना तो ना तू क्या है? एक बात क्या हो गया तेरे को, सीधी क्यों कर रहा है? भाई वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे। अरे सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो। भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या बता, ये बता आगे क्या है? आगे वो सुबह उठेंगे। सुबह उठेंगे? तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना है, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों? क्या बता रहे मुझे? हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना, बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत तू। 93.5 एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बोल। हेलो, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ भाई? पहले बेटे फिर भाई, डिसाइड कर ले। मैं बोलना
सॉरी, नहीं है। मैं कह रहा था धीरे धीरे सर्दी आ रही है। हाँ यार सर्दी तो हो रही है। सुबह ठंडे पानी से नहाने के लिए दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत। अबे साले पहले ढंग से बोल ले। नुक्ता लगाया तो ढंग से बोल ले, दिक्कत बोल देता तो फिर दिक्कत। साले ढंग से बोल। सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ठंडे पानी से नहा रहे हो और बीमार पड़ गए, हाँ, तो क्या है ना, अभी आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सुनो, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्या? एक सेकंड, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, जाएंगे लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की। क्यों, बता कैसे नहीं पड़ेगी? सपोज बीमार पड़ गए, इग्नोर किया, ज्यादा बीमार पड़ गए, फिर इग्नोर किया, फिर और ज्यादा बीमार पड़ गए, फिर घर वाले अस्पताल ले गए। कहाँ ले गए? अस्पताल। और इससे पहले वाला शब्द कौन सा था? दिलखत। दिलखत नहीं, दिक्कत। सॉरी, अस्पताल में आपको एडमिट किया, लोगों को बताया कि हमारा लड़का एडमिट है, नहीं तो फिर लोग देखने आए अस्पताल में। सॉरी, अस्पताल में जब किसी को देखने आते हैं तो क्या देते हैं? क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं, ठीक हो जाए। आशीर्वाद के अलावा अरे लाते क्या है? लाते क्या? फल फ्रूट लाते हैं, और क्या लाएंगे? फल में क्या ले आते हैं? तरबूज, खरबूज। हाँ, तरबूज तुम्हारे सर पे पटक के तोड़ेंगे ना। अस्पताल में तरबूज लाते कोई? क्या बकवास कर रहा है तू? कोई और फल बताइए भाई साहब। मैं खरबूज ले आएंगे। खरबूज छोटा करो ना, और थोड़ा छोटा करो फल का साइज, तो इससे थोड़ा बड़ा करो, इससे थोड़ा सा बड़ा करो। अबे तरबूज तो तू मना कर रहा है, खरबूज हो गया, नींबू नहीं मना कर रहा, इससे बड़ा और क्या बताऊं तेरे को? इसके बीच का रेंज पकड़ो ना। भाई सेब हो गया, केला हो गया। हाँ, सेब। सेब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एप्पल है। An apple a day keeps the doctor away भाई साहब। तूने पता तो पहले गलत बोल दिया आप। एप्पल खाएंगे डॉक्टर को दूर भगाएंगे भाई। एप्पल और सेब सारे तेरे। ऐसा नहीं कर सकते आप। अस्पताल में तरबूज मत लेना भाई साहब, वरना दूसरी खटिया लगेगी और वहाँ कोई और एडमिट होगा बगल में। सारे तरबूज तेरे। गलत आदमी। अस्पताल में तरबूज, सॉरी, अस्पताल में तरबूज ले जा रहा है। 93.5 रेड एफएम बजा दो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार अंकिल, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? एकदम बढ़िया जी, जैसे आपने छोड़ा था वैसे ही। मेरी दादी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे वाह। जब भी वो खाने में डालती थी, आप ही के नाम वाला मसाला डालती थी जी। सॉरी, तो बउआ आपसे एक सवाल पूछेगा। सो हर सवाल का फिल इन द ब्लैंक्स में एक सिंगल वर्ड होगा। ठीक है। एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा लड़का था, डैश 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 करने की आदत थी उसकी। कोई कुछ भी बोलता था, डैश ही जवाब आता था। लड़का डैश का बड़ा शौकीन था। कीबोर्ड होता है ना कंप्यूटर का, उसका फेवरेट बटन भी डैश का बटन था। ट्रिकी, हाँ। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी जो क्रश थी, गर्लफ्रेंड, उसने कहा यू डैश इट्स डैश फ्रॉम मी। तो उसको लगा कि उसने कोई पाप किया है। फिर वो इलाहाबाद गया, फाइनल लाइन, उसने डैश का पकड़ के नहाने चला गया गंगा में। नमस्कार बादशाह जी, डैश का मतलब बता पाएंगे? और जैसे कि कुछ नुकीला सामान तो नहीं रखा है आपने अपने पास जो फेंक के मार दोगे जो मैं जवाब बताऊंगा? बाबा जी मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जवाब है जी 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 करने का। तो जी का पकड़ के वो नहाने चला गया। जी का पकड़ के गया, वो तो वायरस होता है जी का। पता नहीं। एक लास्ट गेस, हिंट। चलो मैं बता, आपका शो कौन से चैनल पे आता है? रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी क्या है? 93.5। हाँ? 93.5। अच्छा, उसमें 3 नंबर्स कौन कौन से हैं? 935। पहला कौन सा है? 9। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 9। यही जवाब है। जोरदार तालियां। अब मैं कहता हूँ, देखो, एक बड़ा ऑकवर्ड लड़का था, नो 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 करने की इसकी आदत थी। जब भी कोई इसको बोले इसका जवाब नो में आता था। लड़का नो का इतना शौकीन था कि कीबोर्ड में भी उसका फेवरेट बटन नो का बटन था। लेकिन उसका एटीट्यूड उस दिन टूटा जब उसकी क्रश ने उससे कहा यू नो आई डोंट लाइक यू, इट्स नो फ्रॉम माय साइड। उसको लगा कि उसने कोई पाप किया, तो वो इलाहाबाद में नौका पकड़ के
चप्पू वाला नौका पकड़ के नदी में गया नहाने। क्यों किया? किसने? उन्होंने? तुमने? लेकिन इसके पीछे एक मेन रीजन था। नो मीन्स नो। इसलिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज बउआ और बादशाह भाई की तरफ से कि आजकल जो जो केसेस सामने आ रहे हैं हैरेसमेंट के, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने के, इफ शी हैज सेड नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, नो डैश, जस्ट नो। बात खत्म। थैंक यू बादशाह भाई। थैंक यू। स्वाद सुगंध का राजा। थैंक यू, थैंक यू। 93.5 में बजा दो। थैंक यू वेरी मच। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब। हाँ जी, कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब बोल रहा हूँ, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो, हेलो, आपसे बात करनी है जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन है? किनसे बात कर ये रहे हो? बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं अच्छा, और आप जनता के एक प्रतिनिधि आपका हैं। चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब, अच्छा कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी हाँ हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ, आप बताइए क्या लगता है? सभी लोगों के लिए चलते हैं ना, गलत, नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है, बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। मैं एक बार हरि के लिए सेल कैसे लगी भाई साहब? एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड में क्या लगा रखे हैं? ये क्या है? जब एक भाई साहब आप इनका नाम बैरागी। ये हमारे साथ डागर पपलू भाई साहब पहले बताता हूँ आप डागर पपलू है क्या? तू होगा क्या गलत आदमी बात कर रहा है? इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहा है। अबे वो हरी को बुला रहा है। हरि वैलिड ऑफर जब तक की चिट्ठी आई थी तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई है? सरकार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्णनगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली लुपड़ी लिपोली कहती है यार, शॉर्ट नेम इज LL, लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? भैया बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है यार? आपसे 1 मिनट चाहिए था। बोलो भैया, क्या काम है? कह रहा था मैं, लड़कियों को घूरना, छेड़ना, उनका पीछा करना कुछ बेशरम लड़कों का की आदत सी बन गई है भाई साहब। अबे तो मेरे को क्या करना है इसमें? मेरे को फोन किया? आपको क्या करना है भाई साहब? हम सबको करना है भाई साहब। किसी और की बहन हमारी भी बहन है भाई साहब। हाँ, जल्दी बताओ। कोई छेड़े तो वो रोकना चाहिए। और मेरे को लगता है कैसे इसमें रोकेगा भाई? तो ये तो बता दे। मोबाइल कंपनियां इसमें मदद कर सकती है भाई साहब। कैसे करेगी मोबाइल कंपनी मदद यार? सपोज कोई लड़का मोबाइल खरीद रहा है, हम नहीं कहते सारे लड़के छेड़ते, बट फिर भी बाय डिफॉल्ट जो भी लड़का मोबाइल खरीदे उसके मोबाइल के स्क्रीनशॉट में जो वॉलपेपर होता है उस पे बाय डिफॉल्ट उसकी मम्मी, उसकी दीदी और उसकी पत्नी की फोटो डाल दो। नहीं, अगर शादीशुदा है तो पत्नी की डाल दो, नहीं है तो माँ और बहन की फोटो डाल दो। तो आदमी का जो लड़कों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। और छेड़ने वाले लड़के, घूरने वाले लड़के जब लड़की को ऐसे घूरते हैं, स्कैन कर डालते भाई साहब, और लड़की जब उनको पलट के देखती है तो फट से वो नजर चुरा के मोबाइल देखने लगते हैं। और ऐसे में जब वो फट से मोबाइल देखेंगे तो उनको स्क्रीन सेवर पे, वॉलपेपर पे अपनी माँ बहन की फोटो दिखी, तब उनको याद आ जाएगा कि जिसको मैं घूर रहा हूँ वो भी किसी की माँ बहन, और उनको अपनी माँ बहन याद आएगी, तब वो भाई साहब लाइन पे आना शुरू करेगा। मेरे को लगता है एक अच्छी पहल हो सकती है मोबाइल कंपनी। और उसके बाद फिर भी वो छेड़े तो क्या करोगे तुम भैया? ऐसे लोगों के लिए पुलिस डंडे को तेल पिलाती भाई साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये बात नहीं बोली यार। मेरे को लगता है इसको यूज करना चाहिए ना मोबाइल कंपनियों को। हाँ भाई, यूज करना। तो आप भी यूज करेंगे इसे? हाँ भाई, करूंगा, यूज करूंगा। मतलब आप भी घूरते हैं?
मैं साले रैपर मारा हूँ, यूज कर रही है, यूज करना चाहिए यार। बोल रहा है तो गलत क्यों बोल रही है आप? तो बोलने की क्या बात है? नहीं तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप नहीं घोटे। अच्छा, दिस इज ऑल्सो हैरेसमेंट भाई साहब, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलो हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो, सुनाई तो दे रही है पर है। एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि कुछ कह समाज रहा है ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब तक खत्म भी हो गई होती चर्चा। है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अब क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे, जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्या होता है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता उससे है? पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? घंटी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो कुछ भी हंस रहा है। पागल हो गया तो मुका। तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो? अंपायर टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग वाह भाई तेरे लिए यही रुपया गिरता है, यही बात है कारण रुपये गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यूल लल्लू है भाई साहब। अरे तेरा बाप होगा वो। नहीं, बहुत खन्ना लोग भी तेरे को सुनते हैं। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, क्या गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह। परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, गाइस आर ऐसे रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता जो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या, फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो, तो बहुत बढ़िया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, भाई साहब सो रहे थे क्या? नहीं, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक मिनट। नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई, बताओ। अगर मैं आपसे ये कहूँ हाँ, कि मेरे को आपसे कोई काम है नहीं, मैंने ऐसे ही फोन किया, फिर आप क्या करोगे? अजीब, मैं क्या करूंगा? तेरे मुंह पे फोन पटक दूंगा और क्या। गलत फोन काट। गलत बोल रहे भाई साहब। हेलो, हेलो, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, फोन कट जा रहा है। मैं कट नहीं जा रहा, मैंने ही काट दे सारे। मैं पूछ रहा था, अगर मैं दोबारा फोन करूं और ये कहूं कि मेरे को आपसे कोई काम नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तेरा नंबर ढूंढूंगा, तेरे को ढूंढूंगा, फोन काट। भाई गलत बात कह रहे हैं, ऐसे बर्दाश्त। हेलो 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 भाई साहब। अब मैं चाहता क्या ये भाई बताना। जल्दी प्लीज, एक सेकंड, एक ही सेकंड लूंगा मैं आपसे। बोल, जल्दी बोल। फोन काट दे चल, क्या फोन काट दे चल। क्या क्या बोला तूने? मैं कह रहा हूँ मेरे को, क्या तेरे को? तेरे से बात नहीं करनी है, फोन काट दे चल। अबे फोन तूने लगाया मेरे फोन पे, तू काटना फोन, बकवास कर रहा तू है। काटना, मेरे को बात ही नहीं करनी, देर से काट दे। अभी तक काट रहा था ना, काट दे अब फिर से। मैं क्यों काटू? मेरा फोन है, मैं नहीं काट रहा। बता क्या कर लेगा तू? मैं भी नहीं काट रहा, जा, मैं बैठा हूँ ऐसे, चल। तेरे ऐसे वाले तू काट ना, तू काट। नहीं काट रहा, बता क्या कर लेगा? नहीं, मैं बैठा रहूंगा। मेरा तो फ्री का है, बता क्या कर लेगा? मेरा भी फ्री का, लैंडलाइन से कर रहा हूँ, फ्री का ही है। तो लैंडलाइन से कर लूंगा। सुन ना, हेलो। हाँ, अब बोल बोल बोल। फोन काट दे, हेलो हेलो कट रहा है। तू काट फोन। नहीं काटूंगा मैं फोन, तेरे को क्या लेना देना? तूने फोन क्यों किया फिर मेरे को? तू आटेगा फोन। मैं करूंगा लेकिन काटूंगा नहीं, तेरे को काटना है, तू काट। मैं तेरी मेरी आवाज तो निकल नहीं रही है। आवाज निकल नहीं रही तेरे। तू काटेगा फोन। नहीं काटूंगा मैं। नहीं, तू काटेगा। नहीं, मैंने कभी नहीं काटा, मेरा कुछ नहीं ज्यादा।
सुबह सुबह फोन करके बकवास करता है। हेलो सुन। हाँ सुन बता। फोन काट दे चल। शर्म नहीं आ रही क्या तेरे को? अब तक तू खुद काट रहा था, जब मैं बोल रही हूँ काट दे तब तेरे अकड़ आ रही है। अकड़ नहीं आ रही? तूने मुझे धमकी कैसे दे दी कि फोन काट? ये बता। रिक्वेस्ट करूँ? हेलो भाई साहब। हाँ प्लीज फोन काट दीजिए। हाँ ऐसे प्यार से बोला कर। चल काट दिया प्यार से भाई। तेरे जी 93.5 रेड एफएम बजा दे। फोन कट गया। अंकिल नमस्ते बउआ बोले हेलो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहे थे। नमस्ते। आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था अभी फेसबुक पे आपको फ्रेंड है ना में उसका वही वो नोएडा में रहता है, काम करता है। क्या हो गया? निकल लिया क्या वो? नहीं मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाले थे 2 अक्टूबर को। क्या है? बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? कि 2 अक्टूबर को पणजी गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए। तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा? नहीं तूने बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन है? उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई। मेरी मर्जी तो मैं आगे तो मेरी मर्जी। सुन ना 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना? दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अबे क्यों दिमाग कर रखी यार तुम? क्या हो गया भाई? गलत। हेलो एक्सक्यूज मी। हेलो 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 कौन? की बात करें? हाँ जी क्या जी बोल रहा हूँ। कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए। सैटरडे संडे मंडे। नहीं वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं कल एक्चुअली छुट्टी थी ना तो इसलिए। अरे तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए। कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं फिर क्या था 2? अरे आप काम कराओ, बकवास मत करो मैडम, जल्दी कराओ, खत्म करो आज इसको। गांधी जयंती नहीं थी ना मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम? बोलो ना क्या था फिर? सत्संग गया था ना सत्संग पणजी लेकर। मैं वहीं आके मारूंगा। 4 तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेकर उसके घर पे। गायतोंडे ने वो डंडा तेरी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। 2 मिनट चाहिए? अरे बोल तो रहा हूँ। शादी हो गई है? हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी बता। तो पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ मैं बताता हूँ। देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं। हाँ तो पड़ोसन को देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी है उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी है कि नहीं? अब तो उसके घर पे जाएगी तुम महाभारत का। नहीं उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए। सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा। हेलो सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती?
हैं? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी, अपनी बीवी को गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे भैया वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी, पहले सुन के तो बड़ा रहा है। रख दे फोन, रख दे। ध्यान की नमस्ते बउआ बोले उड़े एफएम बजाते रहो। ओके बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।